कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी योद्धाओं का एक बार फिर संभव क्लासेज में स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री के कुछ चुनिंदा बिंदु और उन चुनिंदा बिंदुओं के कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा। हम सवाल ऐसे लेके आते हैं जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं और जो आगे के एग्जाम में आते हैं या आने की संभावना होती है। मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे सवालों को चुनने का एक ही आधार है, क्योंकि मैंने बहुत सारी लंबी तैयारी की है और बहुत से एग्ज़ामों में मेरा सिलेक्शन हुआ है। सीआरपीएफ से लेकर लेक्चरार तक की जो पोस्टें थी, सीआरपीएफ में हुआ, 3rd ग्रेड में 2 बार हुआ, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में हुआ, स्कूल लेक्चरार में हुआ। इस प्रकार मैंने कम से कम 10 साल तक जितनी तैयारी की और मुझे अनुभव हुआ कि प्रत्येक टॉपिक से क्या महत्वपूर्ण है वो चुनकर आपके लिए लाया हूँ। मुझे पता है कि यदि आप वीडियो को ढंग से देखोगे तो निश्चित तौर से आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। फटाफट आज देखते हैं हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण बिंदु शिवाजी, और उस शिवाजी से संबंधित देखेंगे अगले 20 मिनट में 20 धाकड़ सवाल, 20 महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके शिवाजी के टॉपिक के बारे में आपको बता देगा कि आपके कितने सही है और आपको यदि सही नहीं है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। फटाफट देखते हैं पहले सवाल से, मज़ा आने वाला है अगले 20 मिनट में। पहला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। पहला सवाल है, शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? पहला सवाल है, शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन है तोरण, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है जावली और चौथा है कोंकण। निम्न में से 4 जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा वो किला था जो 1546 में शिवाजी ने जीता था? तो पहली विजय शिवाजी की कब थी? 1546 में। ये भी याद हो जाना चाहिए। एक एक सवाल में 5-5 सवाल है और इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इतनी देर में यदि आपको याद नहीं आया तो इसका उत्तर है तोरण। जैसे आप सबको पता है कि जब भी दूल्हा बारात लेकर जाता है, बारात जाती है दुल्हन के घर, तो सबसे पहले क्या मारा जाता है? तोरण। और वैसे ही शिवाजी ने भी तोरण मारा था और मेरे ख्याल से वो तोरण जो शब्द है वो यहीं से आया था। तो पहली जीत कौन सी थी? तोरण। तो ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल फटाफट देखते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन सा मिल नहीं था? वेरी मोस्ट आपको यदि शिवाजी के बारे में पढ़ना है तो शिवाजी की अष्टप्रधान के नाम और उनके कार्यों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अष्टप्रधान में 8 व्यक्ति, उनका नाम क्या था, उनका काम क्या था, ये आपको पढ़ना है। पहला है सुमंत, दूसरा है सरे नौबत, तीसरा है वाक्या नवीश और चौथा है सर सूबेदार। 4 ऑप्शन है, इनमें से अष्टप्रधान में कौन सा नहीं था ये आपको बताना है। फटाफट मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा सर सूबेदार, क्योंकि सर सूबेदार जो होता था वो सर सूबेदार होता था प्रांत का अधिकारी। जो प्रांत बटे हुए थे, प्रांत अधिकारी था ये, न कि अष्टप्रधान था। तो ये आपको याद होना चाहिए। साथ में ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बता देता हूँ, सरे नौबत जो था वो सेना प्रमुख होता था, सेना प्रमुख होता था, जबकि सुमंत होता था वो विदेश मंत्री होता था। ठीक है, वाक्य नवीश आप देखना पत्राचार से संबंधित था, ध्यान से देखना। तीसरा सवाल है, शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक किसने किया था? शिवाजी का एक आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहली बार किसने किया, दूसरी बार किसने किया? पूछा गया दूसरी बार राज्याभिषेक किसने किया? पहला है गंगाभट्ट, दूसरा है निश्चलपुरी, तीसरा है रामदास, चौथा है संत हरिदास। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। चारों में से कौन सा है जो दूसरी बार शिवाजी के राज्याभिषेक किया था? वो कौन सा विद्वान था, कौन सा ब्राह्मण था? फटाफट मैं बता देता हूं, ये विद्वान थे, ये व्यक्ति थे निश्चलपुरी। ये सेकंड बार जब राज्याभिषेक किया तो निश्चलपुरी थे और फर्स्ट बार जो राज्याभिषेक किया उस समय पूछा जाए तो गंगाभट्ट थे। डेट भी आपको याद रखनी है। फर्स्ट बार हुआ था 15 जून को, ध्यान से देखना। पहली बार 15 जून को राज्याभिषेक हुआ और दूसरी बार 16 जून को, 15 जून 1676 को, और ये हुआ था 4 अक्टूबर 1676 को। तो दूसरी बार हुआ। इसका कारण भी बता देता हूँ कि प्रथम बार जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 15 जून 1676 को, तो उस समय ये गंगाभट्ट काशी के ब्राह्मण थे और महाराष्ट्र के किसी भी विद्वान शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसलिए काशी से बुलाया गया था। बाद में 4 अक्टूबर को दोबारा किया गया और दोबारा इसलिए किया गया कि ये माना गया कि प्रथम बार जो राज्याभिषेक हुआ था वो शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ,
अच्छे समय में नहीं हुआ, इसलिए दोबारा राज्याभिषेक किया गया था। ये है आपका राज्याभिषेक का मामला। देखते हैं चौथा सवाल। चौथा है तानाजी की मृत्यु किस जिले को जीतते समय हुई थी। अभी आपके थोड़े दिन पहले अजय देवगन के अभिनय में एक फिल्म आई थी तानाजी, और उसमें जो तानाजी का रोल अजय देवगन ने किया था, तो आपने यदि फिल्म ढंग से देखी है तो इसका उत्तर आ जाना चाहिए। तानाजी की मृत्यु किस किले को जीतते हुई थी। ऑप्शन है ए कोडरना, बी है पुरंदर, सी है जिंज और डी है कोंकण। कौन से किले को जीतते हुए हुई थी। फटाफट मैं बताता हूं। तानाजी की मृत्यु हुई थी कोंढाणा को जीतते हुए तानाजी की मृत्यु हुई थी। और जब तानाजी की मृत्यु हुई थी तो शिवाजी ने कहा था कि हमने किला तो जीत लिया लेकिन एक शेर को खो दिया, और उसके बाद में इस किले का नाम कोंढाणा के जो किला था उसका नाम सिंहगढ़ कर दिया गया था। ये था चौथा सवाल। फिल्म देखी होगी, याद आ रहा है, फिल्म देखने से भी कई सवाल सही होते हैं। पांचवा सवाल है निम्न में से शिवाजी का कौन सा कार्य सुमेलित नहीं है। चार कार्य आपके दिए हुए हैं, चार कार्यों में कौन सा कार्य सुमेलित नहीं है। पहला कार्य है पुरंदर की संधि 24 जून 1665 को हुई थी, क्या सही है क्या। दूसरी है प्रथम सूरत लूट, शिवाजी ने जो प्रथम बार सूरत को लूटा था वो 1664 में लूटा था, क्या। आगरा दरबार में शिवाजी कब गए थे, 1680 में गए थे, या अफजल खां की मृत्यु 1682 में हुई थी। कि चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है। कि केवल एक सही है, एक और दो है, एक दो चार सही है, या सभी सही, कौन सा है। मैं बता दूं आपको, इसका उत्तर होगा एक व दो। पुरंदर की संधि 24 जून, कई किताबों में इसको 11 जून भी लिखा हुआ आ जाता है, 11 जून भी लिखा हुआ आता है, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्रथम सूरत लूट 1664 में हुई, लेकिन आगरा दरबार में शिवाजी गए थे 1666 को, पुरंदर की संधि के जस्ट बाद में, आपको पता होना चाहिए। और अफजल खां की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी 1659। अफजल खां का मैटर आपको पता होना चाहिए। अफजल खान कौन था, कैसे था, आपने सबको पता है कि वो किस प्रकार शिवाजी ने उसको चीर दिया था, क्या क्या कहानी थी। तो इसका उत्तर होगा। छठा सवाल देखते हैं फटाफट। शिवाजी का जन्म कब हुआ। शिवाजी का जन्म कब हुआ, बर्थडे बताना है उनका। 20 अप्रैल 1627 को, 26 अप्रैल 1627 को, 2 अप्रैल 1627 को, 10 अप्रैल 1627 को। चारों ऑप्शनों में अप्रैल 1627 है, केवल आपको तारीख बतानी है शिवाजी का जन्म किस तिथि को हुआ। ऑप्शन इसका उत्तर होगा 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। नाम, किले का नाम और शिवाजी का नाम दोनों मिल रहे हैं, तो शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। यह था छठा सवाल। सातवां सवाल बहुत मोस्ट है, अच्छे एग्जामों में इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़े एग्जामों में सवाल पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो, इंपॉर्टेंट, और इस प्रकार के सवाल आप देखना आजकल आने लग गए। सवाल पूछा है राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक किसने लिखी। मराठाओं पर सारे विद्वानों ने कुछ न कुछ किताबें लिखी है। चारों विद्वानों के बारे में बता रहा हूं मैं, चारों विद्वानों ने किताबें लिखी है, लेकिन आपसे पूछा गया राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए है एमजी रानाडे, ऑप्शन बी है जेम्स ग्रांट डफ, ऑप्शन सी है जादुनाथ सरकार, ऑप्शन डी है आंद्रे विंच। कौन सा इसमें उत्तर होगा। देखो इसका उत्तर होगा एमजी रानाडे ने राइज ऑफ मराठा पावर लिखी थी। साथ ही जादुनाथ सरकार ने एक पुस्तक लिखी थी, उसको भी याद रखना आप, शिवाजी एंड हिज टाइम्स। याद रख लेना आप, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, ये उनकी किताब है, याद रखना आप। और उसके बाद में ग्रांट डफ ने भी एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ मराठा, हिस्ट्री ऑफ मराठा, ये पुस्तक लिखी थी। और आंद्रे विंक ने भी एक पुस्तक लिखी थी, लैंड एंड सोवरेनिटी। ऑफ इंडिया। किताबों के आप ढूंढना लिखना इंडिया। 4 किताबें थी, लेकिन यहां पूछी गई किताब के लेखक थे एमजी रानाडे। चारों किताबों के बारे में जरूर आप पढ़ना। एमजी रानाडे की राइज ऑफ मराठा पावर, जेम्स ग्रांट डफ की हिस्ट्री ऑफ मराठा, और जादुनाथ सरकार की थी शिवाजी एंड हिज टाइम्स, और आंद्रे विंक की थी लैंड एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। ये 4 किताबें काफी महत्वपूर्ण है। 8वां सवाल देख लेते हैं। अफजल खां का संबंध किस राज्य से था। मैंने अभी कहा था कि अफजल खां से संबंधित काफी सवाल पूछे जाते हैं। अफजल खां का संबंध किस राज्य से था। ऑप्शन ए है गोलकुंडा, ऑप्शन बी है अहमदनगर, ऑप्शन सी है बीजापुर, ऑप्शन डी है कर्नाटक। कौन सा इसमें उत्तर होगा। अफजल खां की हत्या की गई थी, इसके बारे में अभी आपने पढ़ा, लेकिन संबंध किस राज्य से था।
तो इसका उत्तर होगा, फटाफट मैं बताता हूं, अफजल खां का संबंध था बीजापुर से, बीजापुर से संबंध इनका था। 9वां सवाल देखते हैं फटाफट। दासबोध के रचनाकार, दासबोध एक पुस्तक है, उसके रचनाकार कौन है? पहला है ताराबाई, दूसरा है रामदास, तीसरा शिवाजी, चौथा है गंगा भट्ट। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, चारों में से दासबोध जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? देख लो आप, सोचो, और यदि आपको समय लग रहा है तो वीडियो को रोक के आराम से देखना। लेकिन एक और मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बार बार इस वीडियो में मैं उनके पॉइंटों को इंगित कर रहा हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन 20 सवालों के अलावा भी आपको पढ़ने के लिए जहां मैं कह रहा हूं, वहां कई बार मैं कहता हूं इसको टेबल बनाना, तो वो जरूर बना लेना यदि आपका टॉपिक आपको कंप्लीट करना है तो। दासबोध के लेखक थे रामदास, आपके उत्तर होगा बी। 10वां सवाल देख लेते हैं फटाफट। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी के पुत्र संभाजी को मनसबदार की कौन सी श्रेणी प्रदान की गई थी? पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी हो या शिवाजी के पुत्र संभाजी हो, जब वो आगरा के दरबार में गए तो आपने पढ़ रखा होगा कि वहाँ उनको बेइज्जती महसूस हुई थी। उनसे जो पराजित व्यक्ति थे वो मनसबदारी में ऊपर की श्रेणी में थे, जबकि उनको नीचे। पूछा गया है सवाल, कौन सी श्रेणी प्रदान की गई थी? मनसबदारी की अलग अलग श्रेणियां होती थी, 5000, 7000, 8000, 10000, 12000। तो शिवाजी या शिवाजी के पुत्र संभाजी को कौन सी श्रेणी प्रदान की गई थी? 7000, 10000, 5000 या 8000? 4 ऑप्शन है, आपको मैं बताता हूं फटाफट। शिवाजी और संभाजी को कौन सी श्रेणी दी गई थी? 5000 की। जबकि जसवंत सिंह वहीं खड़े थे, उनको 7000 मनसबदारी प्रदान की गई थी, और उस जसवंत सिंह को शिवाजी ने हराया था, और इसीलिए शिवाजी को लगा कि मेरे द्वारा हराया व्यक्ति को तो 7000 मिल रही है और मुझे 5000 की श्रेणी में पीछे खड़ा किया गया था। इस वजह से शिवाजी नाराज हो गए और वहां से चुपके से चले आए। ये आपने पढ़ रखा होगा। 11वां सवाल देखते हैं। शिवाजी को औरंगजेब, जब शिवाजी वहां से निकले, शिवाजी जब को अपमान महसूस हुआ तो उनको एक किले में कैद कर लिया गया था। अगला सवाल उसी से संबंधित है। शिवाजी को औरंगजेब ने किस किले में नजरबंद किया गया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जयपुर भवन, जयसिंह महल, लाल किला या बीरबल महल। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, चारों में से कौन सा सही होगा? और इसका उत्तर मैं फटाफट बता देता हूं। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद किया था, नजरबंद किया था। काफी अच्छा सवाल है। 12वां सवाल देख लेते हैं फटाफट। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राजगद्दी पर कौन बैठा? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इजी सवाल है, बिना ऑप्शन के भी आपको आना चाहिए। राजाराम, संभाजी, शाहू या बालाजी विश्वनाथ। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा शिवाजी का उत्तराधिकारी था? इसके मैं बता दूं मैं अभी फटाफट। शिवाजी के बाद संभाजी उत्तराधिकारी बने थे, और उसके बाद में कुछ उत्तराधिकार संघर्ष भी हुआ था, लेकिन संभाजी को उत्तराधिकारी बनाया गया था। 13वां सवाल देख लेते हैं। शिवाजी के समय नौसेना प्रमुख को क्या कहा जाता है? काफी मोस्ट है। शिवाजी के समय शिवाजी की एक उपलब्धि थी कि उन्होंने नौसेना का विकास किया था, नौसैनिक बेड़ा बनाया था और नौसेना का एक बड़ा अधिकारी भी बनाया था। नौसेना प्रमुख को क्या कहा जाता था, यह पूछा है। मिरासदार कहा जाता था, सबनीश कहा जाता था, सरखेल कहा जाता था, सरे नौबत कहा जाता था। निम्न में से क्या नौसेना प्रमुख को कहा जाता था? 4 ऑप्शन, वीडियो को रोक के सोच लो। अच्छा सवाल है, उत्तर है सरखेल। सरखेल कहा जाता था नौसेना प्रमुख को। 14वां सवाल देखते हैं। शिवाजी ने, अभी बात चल रही थी, शिवाजी ने एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया था, मजबूत नौसेना बेड़े का निर्माण किया था। नौसैनिक बेड़ा कहाँ था, कौन सी जगह नौसैनिक बेड़ा था शिवाजी का? ऑप्शन ए है जंजीर, ऑप्शन बी है एलिफेंटा, ऑप्शन सी है कोलाबा, ऑप्शन डी है जिंज। कौन सा इसमें उत्तर होगा? 4 ऑप्शन है। हार्ड सवालों में मान सकते हो आप, जिसको शिवाजी के बारे में डीपली जिन्होंने पढ़ा है वो बता पाएगा। ये उत्तर वही बता पाएगा जिन्होंने शिवाजी के बारे में डीपली पढ़ा है, और इसका उत्तर होगा कोलाबा। कोलाबा में शिवाजी का नौसैनिक बेड़ा था। यह था आपका 14वां सवाल। 15वां सवाल भी देख लेते हैं। 15वां सवाल भी इसी प्रकार का मजेदार होगा और धाकड़ सवाल होगा। 15वां सवाल है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? सिंपल सा सवाल है, इजी सा सवाल है। पुणे, रायगढ़, पुरंदर या करवाड़, कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? फटाफट देख लो, इसका उत्तर होगा रायगढ़। शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। आगे क्या आप पढ़ोगे, कभी चेंज भी हुई थी, किसने क्या बनाई, वो आपको डिटेल से पढ़ना है। अगला सवाल है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा
या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? किस व्यक्ति ने शिवाजी को केवल पहाड़ी चूहा कहा था कि पहाड़ों में रहने वाला चूहा है, एक डाकू है, बहादुर डाकू है? ये संज्ञा किसने दी? जयसिंह ने कहा, औरंगजेब ने कहा, अफजल खान ने कहा या निजाम ने कहा? किसने कहा था शिवाजी के बारे में? उत्तर मैं बता देता हूँ, फटाफट, आपका समय नहीं लूंगा। उत्तर इसका होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को चूहा मान लिया था, पहाड़ी चूहा, लेकिन इस चूहे ने शिवाजी के नाक में इतना दम कर लिया कि उसके बाद में मुगल सल्तनत हिल गई थी और मुगलों के पतन में मराठाओं का योगदान रहा। उसके बाद में मराठा शक्तिशाली हुए। तो ये औरंगजेब की भूल थी, उनको चूहा मानना या डाकू मानना। बाकी शिवाजी एक महान शासक हुए। 17वां सवाल देख लेते हैं। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? अष्टप्रधान जो शिवाजी के समय अष्टप्रधान थी, उसका विघटन किसने किया था? उसको किसने तोड़ा था? शाहू ने, शिवाजी खुद ने, ताराबाई ने या संभाजी ने? उत्तर इसका होगा संभाजी। संभाजी जो थे उन्होंने अष्टप्रधान समिति का विघटन कर दिया था। 18वां सवाल देख लेते हैं फटाफट। प्रारंभिक काल में सरदेशमुखी कितना लिया जाता था? देखो, आपको पता है कि मराठाओं के दो प्रकार के कर थे, एक चौथ थी और एक सरदेशमुखी थी। आप सबको पता है कि चौथ तो उन राज्यों से लिया जाता था रक्षा के एवज में कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप हमें चौथ दो। सरदेशमुखी एक संपत्ति से ज्यादा किसके पास होते तो उससे टैक्स लिया जाता, वहां की खुद की जनता से लिया जाता। तो प्रारंभ काल में सरदेशमुखी कितना होता था? 10%, 20%, 40% या 50%? कौन सा इसमें सही होगा? तो मैं आपको बता दूं फटाफट कि सरदेशमुखी था, शुरुआत में 10% था, लेकिन बाद में बढ़ते 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 ये कितना हो गया? 50%। और यहां लगने लगा कि मराठा अपनी जनता से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे थे। बाकी पहले शुरुआत में कितना था? 10%। 19वां सवाल फटाफट देख लेते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता? वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? मजूमदार। देखो, अष्टप्रधान, फिर कह रहा हूं, मोस्ट अष्टप्रधान आपको आना चाहिए। अष्टप्रधान की एक एक बात आनी चाहिए आपको। तो अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? मजूमदार, सुमंत, मुहत्सिब या दबीर? ये चारों अष्टप्रधान में थे, लेकिन वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? उत्तर इसका है मजूमदार को वित्त मंत्री कहा जाता था। और सुमंत और दबीर जो है वो एक ही व्यक्ति के लिए थे, और ये था विदेश मंत्री। ये था विदेश मंत्री। और जो मुहत्सिब था वो था धार्मिक मामलों का मंत्री। धार्मिक मामलों का मंत्री, धार्मिक मामले संभालता था ये था 19वां। देखते हैं लास्ट सवाल क्या है। लास्ट सवाल इस प्रकार है। 1667 में शिवाजी और औरंगजेब की संधि के मध्य जो संधि हुई वो किसकी मध्यस्थता में? 1665 के अलावा उसके बाद में 1667 में भी शिवाजी और औरंगजेब के मध्य एक संधि हुई थी, जिसमें वापस शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता से स्वीकार कर ली थी। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। ये संधि किसने करवाई थी? जयसिंह ने, जसवंत सिंह ने, मुअज्जम ने या दारा ने? 4 ऑप्शन है। काफी अच्छे सवाल है, इसमें 4 ऑप्शन है। जयसिंह ने करवाई, जसवंत सिंह ने करवाई, मुअज्जम ने करवाई या दारा ने करवाई? और इसका उत्तर होगा जसवंत सिंह ने ये संधि को संपन्न करवाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। ये थे आपके 20 सवाल। काफी कम समय में हमने इस टॉपिक को समेटने की कोशिश की है। मुझे पक्का भरोसा है कि ये जो टॉपिक है वो यदि 20 सवालों को आपने मनन से पढ़ा है तो लगभग आपके कंप्लीट हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा जो अनुभव रहा है, हमने बहुत एग्जामों का अनुभव हमने देखा है, बहुत सारे एग्जामों में हमारा सिलेक्शन हुआ है, उस पर कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं चुन पाता हूँ कि आपके लिए कौन सा उपयोगी रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है, अपने दोस्त के लिए भी फ़ायदेमंद हो। इसके लिए वीडियो को शेयर जरूर कर ले। साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। आगे एक और वीडियो आएगा जल्द ही, वो होगा शिवाजी के जो उत्तराधिकारी है उनसे संबंधित, मराठा साम्राज्य पूरे से संबंधित वीडियो आएगा। तो नया जब वीडियो आए उससे पहले आप तैयारी करके रखो। एक नया वीडियो लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यूं ही पढ़ते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी।